स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था अधिगम यानी कि लर्निंग, और लर्निंग में आज हमारी ये लास्ट क्लास है। हमने लर्निंग टॉपिक कंप्लीट कर लिया है 10-12 वीडियो के अंदर। इसमें हम कंस्ट्रक्टिविज्म्स करेंगे। संरचनावादी या निर्मितवाद अधिगम क्या होता है, संरचनावादी या निर्मितवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म, तीनों एक के ही नाम हैं। और स्टूडेंट्स ये आज हम पूरा कंप्लीट करके अधिगम टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानवाद, निर्मितवाद की जो उत्पत्ति हुई है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हुई है। पहले आपको नाम पता होना चाहिए, ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म्स, निर्मितवाद, संरचनावाद। स्टूडेंट्स रचनावाद, निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म एक ही है। निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञान मनोविज्ञान से मानी गई है। निर्मितवाद का मॉडल जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, गुडसेन और गार्डनर। देखो 5 साइकोलॉजिस्ट के नाम आपको याद करने हैं जब वर्ड आपका निर्मितवाद आता है। ये निर्मितवाद के मॉडल में आपका जीन पियाजे महोदय भी थे, ब्रूनर भी थे, वाइगोत्स्की भी थे, गुडसेन और गार्डनर के कार्यों का सारा यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं 5 ने। पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, गुडसेन और गार्डनर। निर्मितवाद में कौन कौन आएगा स्टूडेंट्स आपका? जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, गुडसेन, गार्डनर। निर्मितवाद पर जॉन डीवी के अनुभवों एवं चिंतन संबंधी विचारों का भी प्रभाव है। निर्मितवाद पर जॉन डीवी के अनुभवों और चिंतन संबंधित विचारों का भी प्रभाव है। संज्ञान मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। किसका? संज्ञान मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को ही माना जाता है। संज्ञान मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। और निर्मितवाद वर्ड की बात करते हैं तो निर्मितवाद का जनक ब्रूनर को कहा गया है। संरचनावाद शब्द का अर्थ अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना है। संरचनावाद शब्द का अर्थ है अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना करना संरचनावाद होता है। व्यक्ति कैसे सीखते हैं, ज्ञान की प्रकृति कैसी है, जैसे प्रश्नों के उत्तर में संरचनात्मकता शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी व्यक्ति सीखता कैसे है, उसके ज्ञान की नेचर कैसी है, वो कैसे प्रश्नों के उत्तर संरचनावाद शब्द का प्रयोग करता है, ये सारा हम संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स दोबारा फिर देखते हैं। निर्मितवाद शब्द की उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हुई। निर्मितवाद का मॉडल जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, गुडसेन और गार्डनर के कार्यों पर आधारित है। निर्मितवाद पर जॉन डीवी के अनुभव चिंतन संबंधी विचारों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। संज्ञान मनोविज्ञान का जनक किसको माना गया है? जीन पियाजे महोदय को माना गया है। और खाली निर्मितवाद की बात आती है तो ब्रूनर को, किसको? निर्मितवाद का खाली ब्रूनर को माना गया है। संरचनात्मकता शब्द का अर्थ अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना से है। व्यक्ति सीखता कैसे है, उसके ज्ञान की नेचर कैसी है, प्रश्नों के उत्तर अपनी किस रचनात्मक बूझ का प्रयोग करके वह उनका आंसर देता है, ये सारा हम इसमें सीखते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म्स के कितने प्रकार होते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद के प्रकार, तो यहाँ पर देखो एक आपका ब्रूनर महोदय का है और दूसरा किसका है? जीन पियाजे का। तो यहाँ शिक्षा में निर्मितवाद सिद्धांत के 2 ही प्रारूप है। एक पियाजे का पियाजे का सभी को पता ही होगा कि पियाजे का संज्ञान निर्मितवाद जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। पियाजे ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से अपने संसार में बौद्धिक संरचना का निर्माण स्वयं करते हैं। इससे व्यक्ति अकेला संप्रत्यय बनाता है, किसी के सहयोग से नहीं। यानी कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए व्यक्ति खुद का संप्रत्यय यूज करता है, खुद के संप्रत्यय को बनाता है, किसी के सहयोग से प्रयोग नहीं करता। शिक्षकों को छात्रों के विशिष्ट कार्य में कठिनाई प्रस्तुत करते हुए संज्ञान परिवर्तन लाना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के विशिष्ट कार्य में कठिनाई प्रस्तुत करने हेतु संज्ञान परिवर्तन लाना चाहिए।
स्टूडेंट्स, पियाजे का संज्ञान निर्मितवाद में पियाजे ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से अपने संसार में बौद्धिक संरचना का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें व्यक्ति अकेला संप्रत्यय बनाता है, किसी के सहयोग से नहीं। शिक्षकों को छात्रों के विशिष्ट कार्य में कठिनाई प्रस्तुत करते हुए भी हमें संज्ञान परिवर्तन लाना चाहिए। दूसरा है भी निर्मितवाद। इसके अनुसार मानव अपने अनुभव के ज्ञान का निर्माण करते हैं, प्रयोग नहीं करते, निर्माण करते हैं। इसके अनुसार मानव वही समझता है जिसकी वह संरचना करता है, यानी मानव समझेगा वही जिसकी वह संरचना करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु छात्र होता है, न कि अध्यापक। छात्र स्वयं अपने संप्रत्यों का निर्माण करेंगे, स्वयं इस समस्याओं का हल सततपूर्वक खोज निकालेंगे। या निर्मितवाद के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होगा? छात्र ही होता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे मेन रोल किसका होता? छात्र का होता। छात्र ही नहीं होगा तो शिक्षण किस काम का? छात्र स्वयं अपने संप्रत्यों का निर्माण करेगा और स्वयं ही अपनी समस्याओं को सततपूर्वक उनका आंसर खोज निकालेगा। मूल रूप से निर्मितवाद अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन एक सिद्धांत ही माना गया है स्टूडेंट्स। फिर आगे है निर्मितवाद की अवधारणाएं क्या क्या है स्टूडेंट्स। निर्मितवाद की अवधारणाएं क्या हैं वो भी हम सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी सामाजिक रूप से करते हैं, अपना और दूसरों को संप्रेषित करते हैं, यानी अपनी बातें समाज में रहकर दूसरे लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। यानी कि निर्मितवाद की अवधारणाओं में ज्ञान का निर्माण जब किया जाएगा तो शिक्षार्थी के द्वारा, बच्चे के द्वारा सामाजिक रूप से अपने आप किया जाएगा और अपना अर्थ वह समाज में रहकर दूसरों को संप्रेषित भी करेगा। ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता भौतिक रूप से करते हैं, जो सक्रिय अधिगम में संलिप्त रहता है। ज्ञान का निर्माण जो भी अधिगमकर्ता होता है वो भौतिक रूप से करेगा, जो सक्रिय अधिगम में संलिप्त करते हैं। ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी संकेतात्मक रूप से करेगा, जो स्वयं क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी स्टूडेंट्स, निर्मितवाद की अवधारणाओं में 3 अवधारणाएं हैं। पहली, ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी समाज रूप से करेंगे, अपना और दूसरों को संप्रेषित करेंगे। दूसरा, ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता भौतिक रूप से करते हैं, जो सक्रिय अधिगम में संलिप्त रहते हैं। ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी संकेत रूप से करते हैं, जो स्वयं क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्माण कार्य और निर्मितवाद डिजाइन की बात करें तो इस सिद्धांत में निर्मितवाद अधिगम डिजाइन पर अधिक जोर देते हैं। यानी कि इस प्रकार के सिद्धांत में कंस्ट्रक्टिविज्म जो होते हैं वो अधिगम का डिज़ाइन करने पर ज़्यादा जोर देते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि छात्र क्या करेंगे, इस बात पर नहीं कि अध्यापक क्या करेगा, क्योंकि इसमें छात्र को शिक्षण बिंदु का केंद्र माना गया है। छात्र क्या करेंगे इस बात पर जोर दिया जाता, ना कि अध्यापक पर। अधिगम डिज़ाइन शिक्षण नियोजन के लिए निर्माणवादियों ने 6 तत्वों को जरूरी माना है। सबसे पहले है परिस्थिति। समझाने के लिए शिक्षक किसी परिस्थिति का निर्माण करेगा। इस सोपान में प्रश्न उत्तर, निर्णय लेना, निष्कर्ष निकालने आदि की प्रक्रिया का वर्णन खुलकर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, समझाने के लिए शिक्षक किसी परिस्थिति का निर्माण करता है। इस सोपान में प्रश्न उत्तर, निर्णय लेना, निष्कर्ष निकालने आदि की प्रक्रिया का वर्णन भी परिस्थिति में किया जाएगा बच्चों। फिर है ग्रुपिंग। इसमें छात्रों की कई समूह विभाजित किया जाता है। ब्रिज, नई परिस्थिति में सीखने से पहले ज्ञान प्रयोग ही ब्रिज कहलाता है। विद्यार्थी पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। ग्रुपिंग में छात्रों को कई समूहों में, ग्रुपों में बांट देता है। ब्रिज का मतलब होता है नई परिस्थिति में सीखने में पूर्व ज्ञान प्रयोग ही ब्रिज कहलाता है। विद्यार्थी पूर्व ज्ञान से जोड़कर इन नई बातों को सीख सकता है। प्रश्न की बात करते हैं। नई परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान पर छात्रों से प्रश्न पूछता है। जो बच्चे ने सीखा है वो बच्चों से प्रश्न पूछकर उनका प्रयोग करता है। प्रदर्शन करने की बात करता है तो सीखे गए ज्ञान का प्रदर्शन करना ही क्या कहलाएगा? प्रदर्शनकर्ता कहलाता है, क्योंकि जो बच्चे ने ज्ञान सीखा है उसका कहीं ना कहीं प्रयोग करके वह क्या करता है? उसका प्रदर्शन करता, दिखाता है लोगों को। परावर्तन करना या प्रतिबिंब करना। उपरोक्त अधिगम डिजाइन से नियंत्रण हेतु अपनाए जाने वाले चरण कौन से हैं? सबसे पहले अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। दूसरा नियोजन है। इसमें समस्या का समाधान, प्रश्नों का निराकरण करके स्वयं द्वारा सशक्त व्याख्या शामिल होती है। तो स्टूडेंट, उपरोक्त अधिगम डिजाइन से नियंत्रण हेतु अपनाए जाने वाले चरणों में अवलोकन होता है। दूसरा आपका नियोजन होता है। नियोजन में समस्या का समाधान, प्रश्नों का निराकरण करके स्वयं द्वारा सशक्त व्याख्या शामिल होती है। फिर स्टूडेंट्स,
निर्मितवाद के शैक्षिक निहितार्थ, बालक कैसे सीखते हैं, इसके ज्ञान में उपयोगी होते कंस्ट्रक्टिविज्म्स, कि भी रचनावाद जो होते हैं वो बच्चे कैसे सीखते हैं, ये ज्ञान में उपयोगी होते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं, अध्यापक केंद्रित शिक्षा बल नहीं देते। शिक्षक को छात्र के सामने अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने होते हैं। स्वयं ज्ञानार्जन के नियम पर भी यह बल देते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि बालक कैसे सीखते हैं के ज्ञान में उपयोगी होते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा पर प्रयोग किया गया है। तीसरा है शिक्षक को छात्र के सामने अधिक से अधिक अवसर देने पर प्रयोग करते हैं निर्मितवाद, और स्वयं ज्ञानार्जन के नियम पर बल देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा 10-12 वीडियो के अंदर अधिगम का कंप्लीट लेसन हो चुका है। सारी थ्योरी, सारे संज्ञानवाद, सारे प्रिंसिपल्स और कंप्लीट थ्योरी। तो स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर, हैव